तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक है ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बना रहा हूँ और मैंने जो कुछ पढ़े हैं और जो कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों से और इन कुछ ऑब्जर्व करके ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ रेफरेंसेस और बुक्स पढ़ के और फिर अपना जो छोटा छोटा प्रैक्टिकल बड़े लोगों के बीच में थोड़ा सा सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करके और उनको ऑब्जर्व करके मैंने ये चीज़ें आप लोग को बनाया है और ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और याद रखिए ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टडी के अलावा, क्योंकि मैंने दो चीज़ बातें बोला था। सिलेबस आप पढ़कर और डिग्री लेकर सिर्फ आप एक नौकर बनेंगे, और वो नौकर मेरा कहने का कोई गलत सेंस नहीं है, बस वो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आप बनेंगे। उससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, जो भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपका पैसा आ रहा है तो वो आपका नहीं होता है। वो सबसे पहला पैसा आप या तो ईएमआई देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, और फिर उसके साथ फिर आपके और सारे लोन में कटते हैं और जो बचता है फिर आपके पास आते हैं। मेरा कहने का सिंपल मीनिंग है और ये बताने का कि अपने आप को एक्सप्लोर करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए पहले से। याद रखिए, फिर बात बता रहा हूँ, इंसान अपने औकात से ज़्यादा कभी कमाता नहीं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कभी नहीं कमाता, और ना ही कैपेसिटी से ज़्यादा उसको मार्क्स आते हैं। जैसे आप लोग को कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं टैलेंटेड तो बहुत हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आते, या कुछ लोग भी कहते हैं मेरे को ना 1 लाख कमाना चाहिए था लेकिन मैं कमाता 20,000 ही हूँ। तो पहली बात याद रख लीजिए कि आप 20,000 अगर कमा रहे हैं तो आपकी औकात यानी कि आपकी कैपेसिटी 20,000 की ही है। अगर आप 1 लाख तक जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को अगर आप बोलेंगे ज़्यादातर, तो लोगों को अगर बोला जाता है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो वो काम लोग नहीं करेंगे, लेकिन 24 घंटे शायद फिजिकल वर्क कर सकते हैं। इसीलिए डिफरेंस क्या है कि एक रिक्शा चलाने वाला आदमी को एक लेबर या फिर आप एक लेबर को बोलेंगे, वर्कर को बोलेंगे कि आप गर्मी में या फिर कितने भी कंडीशंस खराब हो उसमें आप ईंट या ब्रिक्स लेकर आप चले जाओ इतने भी मंजिल पे, तो लोग चले जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे कुछ आप किताब पढ़ लो रुक के, तो शायद नहीं पढ़ेंगे। तो डिफरेंस क्रिएट इसलिए होगा और तभी होगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे और आप पूरे, मैं आपको पढ़कर और अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप किसी भी बड़े बड़े लोगों, सक्सेसफुल लोगों के आप उनके बातें इंटरव्यू सुन सकते हैं। उनका एक सीक्रेट होता है, दे रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, और बिना बुक पढ़े मैं आपको लिख के देता हूँ कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। और मेरा यहाँ बुक का सिंपल मीनिंग है और सारी चीज़ें बड़े बड़े लोगों की बुक है, सिर्फ सिलेबस ही नहीं। तो मैं आपको फिर से स्टडी के अलावा ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ में आपको काम देगा, आपकी लाइफ बनाएगा। मैं सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाकर और ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये लाइफ के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प आउट करेगा, और आप लाइफ में भी इस चीज़ को एहसास करेंगे बाद में कि हाँ या एग्जैक्टली ये काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है गुड बिहेवियर, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था, या डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल या स्टूडेंट्स। तो ये दोनों एक कॉमन टॉपिक है और इसमें मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो मैंने लिखा है इसमें कि क्या डिफरेंस है गुड बिहेवियर सक्सेसफुल पीपल या अनसक्सेसफुल पीपल में, या फिर क्या गुड बिहेवियर्स होते हैं, उन दोनों चीजों को एक टॉपिक में फ्रेम में करके मैंने लिखा है। सबसे पहले इसमें जो मैंने लिखा है, सक्सेसफुल पीपल लव टू डू देयर वर्क, दे डू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर मूड। वो लोग वही काम करते हैं जो जरूरी है, वो लोग वो नहीं करते जो उनका मूड कह रहा है। और टारगेट एंड ड्रीम उसमें है ब्रैकेट में। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, वो लोग अपने काम से प्यार करते हैं। अब एग्जांपल लीजिए, सचिन तेंदुलकर पे एग्जांपल लीजिए, आप बिल गेट्स पे एग्जांपल लीजिए, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि सीक्रेट यही है कि आप अपने काम से प्यार करें, जो आपका काम है उस पर आप फोकस करो, उसी को सिर्फ प्यार करें। इसके अलावा और कुछ चीजें मैटर ही नहीं करती। जैसे ही आप अपने काम को प्यार करते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें से आप कट ऑफ हो जाएंगे और अपने आप आगे निकल जाएंगे। दूसरी चीज, बहुत लोग कहते हैं यार मेरा मूड नहीं कर रहा पढ़ने का। यार मूड के अकॉर्डिंग जो लोग काम करते हैं वो लोग जिंदगी भर मूड के अकॉर्डिंग ही काम करते रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि मूड आपको हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए बोलेगा, एंजॉय के लिए कहेगा। जबकि माइंड का क्या है, उसका एग्जैक्ट होना क्या चाहिए कि आपको एंटरटेनमेंट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक लिमिटेड टाइम तक आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, और भी कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे या बेहतर कभी भी सक्सेसफुल तो एटलीस्ट आप नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ है, मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा है टारगेट एंड ड्रीम। टारगेट एंड ड्रीम मैंने इसलिए लिखा है कि सक्सेसफुल पीपल के पास टारगेट और ड्रीम होता है, दे आर इक्वली, मतलब उनके पास ऑलरेडी होता है, दे नो कि व्हाट दे हैव टू डू। और उन्हें अगर नहीं भी पता होता तो वो लोग एटलीस्ट काम करते अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं वो लोग बैठे होते हैं,
वो लोग कुछ ना कुछ ट्राई करो, उनको कंफ्यूजन है कि मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे अगर लेट्स से आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज लोग ट्राई करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग बैठ के सोचते रहेंगे, प्रैक्टिकली ट्राई करते रहते हैं। तो उनके पास टारगेट एंड ड्रीम होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सेकंड जो पार्ट है, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड कास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल का माहौल या जैसा भी माहौल जो बोला जाता है कभी कभी कि यार लाइक मुस्लिम, मैं कोई भी रिलीजन को नहीं, मुस्लिम्स एंड ट्रस्ट मी यार, हर सक्सेसफुल पीपल का रिलीजन एंड कास्ट बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आप अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लीजिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में हर रिलीजन और कास्ट की इज्जत की है। वो नमाज से लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च, एवरीथिंग ही डू इट। और आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम को सभी कोई कि क्या सक्सेसफुल पीपल थे जिनको हम आज भी याद करते हैं। तो यार ये लोग जो बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट को, मैं समझता हूँ कि वैसे लोग बिल्कुल भी, और एक बात और याद रखिएगा, मेरे कहने मतलब आपको लगता हो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं फिर भी सक्सेसफुल पीपल हैं। याद रखिए, सक्सेस पाना और सक्सेसफुल हमेशा रहना, दैट इज अ डिफरेंस, बहुत बिग डिफरेंस है। आपको हो सकता है एक बार सक्सेस मिल जाए लेकिन आप जिंदगी भर के लिए सक्सेसफुल रहें, बहुत बड़ा फर्क है। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करके, कुछ लोग गलत चीज करके भी सक्सेस ले तो लेते हैं लेकिन कंटिन्यूटी उस पर बरकरार नहीं रखते, उनकी हालत फिर कुछ समय बाद ऐसी हो जाती है कि फिर आप उसको यकीन नहीं कर सकते। तो प्लीज टेम्पररी बेसिस पे सक्सेसफुल को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं परमानेंट बेसिस पे कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज डिफरेंस कि सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल बने रहना, बहुत अंतर है। तो उनका जो रिलीजन और कास्ट के पीछे नहीं जाता, हर यार मेरा पर्सनली बिलीव है कि कितना भी कुछ हो जाए, कोई भी धर्म ना तो बुरा होता है ना बेकार होता है, ना कोई धर्म कभी आप बोलते हैं ना कि हम आपका धर्म खतरे में, अरे ऐसा कोई धर्म ही क्या जो खतरे में है। याद रखिएगा, कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन कभी खतरे में नहीं होता, ये हम पे डिपेंड करता है हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। आप अगर सभी को इक्वली ट्रीट करें, ट्रस्ट मी, वैसे ही लोग सक्सेसफुल होते भी हैं। जो लोग बैकआउट करते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, हर किसी की अपनी वैल्यूज है यार, हर किसी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन, हर किसी का अपना कल्चर है। हम लोग किसी को भी ऐसे बोल के बैकआउट नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे बिना इन सबके जो आपका डाइवर्सिटी है उसके बिना आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर किसी की यहाँ नीड है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी कास्ट या रिलीजन को आप ऐसे बाइकआउट नहीं करें। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, नेवर हर्ट एनीवन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। जो मैंने सेकंड पॉइंट कवर किया उसमें एपीजे अब्दुल कलाम के एग्जांपल लिया था। अब उनके बायोग्राफीज पढ़ी है, वो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च सब कोई उनके प्रेयर करते थे, सब किसी इक्वली मानते थे, तभी वो सक्सेसफुल पीपल हुए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का डिस्क्रिमिनेशन करते तो आज उनको आप ना हम कोई नहीं जान रहा होता। तो प्लीज इसको माइंड रखिएगा। थर्ड पॉइंट, नेवर हर्ट एनीवन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। सक्सेसफुल पीपल कभी भी अपने बेनिफिट्स के लिए किसी को हार्ट करके नहीं करते। और कुछ लोग जैसे ऐसे हो जाता है कि किसी को अपने फायदे के लिए करके निकल तो लेते हैं, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, मैंने बार बार बोला कि एक समय में आप एक साथ भले किसी को हर्ट करके आप निकल सकते हैं, बट परमानेंटली यू कांट स्टे, आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते, याद रख लीजिए। और उनकी हालत और बुरी होती है, क्योंकि जब आप एक बार हो जाते हैं और फिर जब आप नीचे गिरते हैं तब आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती और आप बिल्कुल मर जाते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, अपने फायदे के लिए कभी भी किसी को हर्ट ना करें, नेवर हर्ट एनीवन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। फोर्थ पॉइंट है, डिपेंड ऑन सेल्फ ओनली। सक्सेसफुल पीपल ज़्यादातर उनको किसी के ऊपर उतना ज़्यादा ही नहीं होता कि वो किसी पे डिपेंडेंट है। आप अगर सोनम वांगचुक का एग्जांपल लीजिए, जो जिन पे 3 इडियट मूवी लगभग तो बना है, लेकिन सोनम वांगचुक एक एजुकेशन में काफ़ी बड़ा रोल उनका रहा है सिस्टम में बदलने में या उनमें चेंजेस करने का। तो सोनम वांगचुक ने भी क्या, उनके फादर जब लास्ट स्टेज में उनको मना, उन्होंने बोला था कि ये तुम मैकेनिकल से नहीं बल्कि सिविल से करो, और उनको दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा ट्रेड लेना था। तो उनके फादर ने बोला अगर तुम मैकेनिकल नहीं लोगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा। सोनम वांगचुक सक्सेसफुल पीपल को लिस्ट में आता है जिन्होंने डायरेक्टली बोला कि ठीक है, आई विल अरेंज फॉर माई सेल्फ। तो उनके पास एक गट्स होता है कि दे कैन अरेंज बाय देमसेल्फ, उन्हें किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज आप सोनम वांगचुक को जानते हैं, उनके फादर को नहीं। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ अपने आप पे बिलीव करते हैं और अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट, बिलीव इन सेल्फ दैट दे विल डू इट। उन्हें पूरा भरोसा होता है, एटलीस्ट उनको पता होता है कि दे कैन या आई कैन डू इट। और मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, वो कभी भी ये नहीं सोचते जब अगर फादर ने बोल दिया तो अपने अपने चीज़ों को बदल लेंगे। उनका डिज़ायर है कि आई कैन डू इट, मुझे करना है तो मुझे किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, सक्सेसफुल पीपल का कॉन्टिन्यूटी और सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा रहता है।
आप देखिए, आप एक दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन सो गए, वैसे काम बिल्कुल नहीं चलता। आप बेशक से 2 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी, आप पूरे अपने लाइफ में बिल गेट्स का आप सोचिए, अभी तक बिल गेट्स पढ़ते हैं, उनका सीक्रेट अभी इस एज में भी एक साल में लगभग वो 70 to 80 बुक्स पढ़ते हैं। क्यों? उनको क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। बट बिल गेट्स का क्या कहना है कि जब तक अगर मैं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन या अपने आप को अपनी कैपेसिटी और बढ़ाते नहीं रहूँगा, तो मैं एक ना एक दिन हार जाऊँगा। और मैंने बोला कि सक्सेसफुल जो जिस लेवल के बिल गेट्स, उनके पास इतना पैसा है कि वी कांट एवर इमेजिन कि कितना है। तो वैसे लोग जब अपने आप को अभी भी सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू अर्न मोर। यार मैंने वही बात बोला कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि टैलेंटेड है, पैसे नहीं कमा रहे। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप पैसे 20,000 कमा रहे हैं, और जो मैंने आपको एक और बात एग्जांपल दिया था कि अगर आपके जो 3 फ्रेंड हैं, तो आपके 3 फ्रेंड से ये जज किया जा सकता है कि आप कैसे हैं। आप जिनके साथ मोस्टली टाइम बिताते हैं, उनका परसेंटेज 60, 70, 80 आ रहा है मान लीजिए, तो 60, 70 आपका भी कहीं ना कहीं उतना ही लाई करेगा अगर आप उन 3 फ्रेंड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आपके 3 फ्रेंड का 70 है, तो मे भी आपका 75 हो सकता है, या मे भी आपका 65 या 60 के अराउंड हो सकता है, लेकिन होगा उतना ही। इसी तरह से आप अपने फादर के बारे में सोचें, अगर आपके फादर की सैलरी 80,000 है पर मंथ, तो आपके फादर के जितने फ्रेंड हैं आप उनसे पता कर लीजिए, उनकी भी सैलरी लगभग 80, 70, 85 इसी के अराउंड होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंस है और उसका बहुत इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। तो अगर आपको ज़्यादा कमाना है, तो जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आपको बुक्स पढ़ के, बिना बुक्स पढ़े आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती। बड़े बड़े लोगों के बुक्स, सारे सक्सेसफुल पीपल के बुक्स, तभी आपको, आप जितने, मैंने बोला ना कि एक सीक्रेट ये है कि आप जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनका सीक्रेट ये है कि वो बुक्स पढ़ते हैं। बिना बुक्स पढ़े वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। उनका बिजनेस थोड़े से लोगों को लगता है मेरा ठीक चल रहा है, तो बस उतना ही पे स्टिक कर जाते हैं, बट दे कांट इवन। मैं, मेरा क्या है, लाइफ का अल्टीमेट एम ये है कि आप मैक्सिमम अपना पोटेंशियल यूज करें। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप लाख कमा सकते हैं, तो गो फॉर 2 lakhs, गो फॉर 3 lakhs, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अनुसार आप चाहिए क्योंकि इंसान अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक जा सकता है, वो 100% जा सकता है अगर वो अपनी पूरी कोशिश करे तो मैं ये जो बोला कि आप अपनी कैपेसिटी प्लीज बढ़ाइए, तभी आप लोगों से रिक्वेस्ट या भीख मत मांगिए कि मैं अपने बॉस से मेरे को 1,000 दे दो, मेरा सैलरी बढ़ा दो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ ये करिए कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, बॉस विल कम टू यू। बॉस आकर आपकी सैलरी बढ़ाएगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सेम स्टडी पे फोकस है, आप बस अपने आप को बेहतर करिए। आपको किसी टीचर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स बढ़ा दीजिए स्कूल लेवल पे, या आप ये कर दीजिए। टीचर विल गिव यू मार्क्स। ये एटीट्यूड हमेशा रखिए, और ये सक्सेसफुल पीपल का हमेशा रहा है। आप किसी के सामने प्लीज भीख मत मांगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, तो ये आपको इन चीज़ों का इसलिए ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ख्याल रख रहे हैं, ट्रस्ट में बहुत ही बुरा होगा, चाहे आप इसमें, और ये चीज़ें आपको पूरे लाइफ काम आएगी कहीं पे भी। तो मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो आपका है कॉन्टिन्यूटी वाला और कैपेसिटी टू अर्न मोर वाला, अब इसमें मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे धीरू भाई अंबानी का है, तो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे कि वो चाय जब पीते थे तो 5 स्टार होटल में चाय पीने लगे। जो मैंने आपको फ्रेंड सर्कल को बताया था, 3 फ्रेंड, उसी के ऊपर है। तो पहले वो चाय तो पहले पीते थे वैसे ही जो नॉर्मल गली और वहाँ पे पीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 स्टार होटल में चाय पीने लगा। तो जो चाय वो 5-10 रुपए में वहाँ पीते थे, वो 5 स्टार होटल में उसका 85, 90, 100 रुपीज़ के आसपास वो चाय उनको मिलता था। तो वहाँ पे उनके फ्रेंड लोगों ने बोला कि यार तू चाय पीने वहाँ जाता है, यहाँ तो 5 रुपये मिल जाता है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोला था कि मैं चाय तो 5 रुपये का ही पीता हूँ, जो बाकी के 80 रुपये, अगर 85 रुपये दाम है तो 5 रुपये का ही चाय पीता हूँ, बाद बाकी 80 रुपये सिर्फ उन लोगों के साथ बैठने का देता हूँ जिनको देख तो सकूँ कि आखिर करोड़पति लोग दिखते कैसे हैं। क्योंकि तुम जैसे तुच्छों के साथ अगर रहूँगा तो मेरी भी हैबिट वैसी ही हो जाएगी, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप इस बात से और इस चीज़ से बहुत सीख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इट इज़ बेटर टू लिव अलोन दैन अ नेगेटिव पीपल। आपको जो लोग अगर प्रमोट नहीं करते, आप साइड हटिए, आप अकेले रहिए, अकेले पढ़िए, अकेले सब कुछ करिए। तो ये धीरू भाई का बात प्लीज़ याद रखिएगा। और फिर से एक सजेशन है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाइए, आप भीख मत मांगिए कि आपको नंबर ज़्यादा है, आपके बॉस आपकी सैलरी बढ़ा दे। ये मेरा आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है। और फिर रिलीजन एंड कास्ट पे, लव एवरी रिलीजन, यार मज़ेदार है। मैं कुरान भी, गीता भी और बाइबल, सारी चीज़ें भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, और बहुत मज़ेदार है, मेरा यकीन मानिए।
आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सब धर्म को बराबर मानिए, कोई धर्म बुरा नहीं होता है, मेरा आपको पूरी तरीके से है। जाति सब वही सेम होती है। जो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सब में, वो लोग एक नॉर्मल लेवल की लाइफ जीते हैं। कुछ समय के लिए सक्सेस बेशक से हो जाए, लेकिन वो लोग पूरी ज़िंदगी जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कास्ट रीजन में, पूरी ज़िंदगी नॉर्मली जीते हैं। तो आपसे पूरे होप के साथ कि आप इस सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, और मैं आपको एक वादा देता हूँ, अगर आप इसमें से जितनी भी बातें बता रहा हूँ 10%, 20%, 50% भी बातें आपके दिमाग में रह गई, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपको वादा है, या मेरा आपको चैलेंज है, अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए, और आपको कुछ भी अगर बुरा लगे या जो भी अच्छा लगे, आप इसका फीडबैक जरूर दें।